गुड इवनिंग दोस्तों। मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल शेयर मार्केट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। ट्रेड फॉर टुमारो हमारा एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी कल के लिए क्या होनी चाहिए, कहां पर इसका सपोर्ट होगा निफ्टी का, कहां पर बैंक निफ्टी का सपोर्ट होगा, कहां पर रेजिस्टेंस होगा, कौन सी जगह पे हमें सेल करना है, कौन सी जगह पे हमें बाई करना है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं इस सेगमेंट में। इसके अलावा आज मार्केट कैसा परफॉर्म किया है हम उसके बारे में बात करते हैं। सेक्टर वाइज डिफाइन देखते हैं। तीसरा चीज देखते हैं ऐसा एक स्टॉक जो आने वाले कुछ दिनों में 15 से 20 दिन, एक महीना के अंदर एक अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। ऐसा स्टॉक के बारे में हम इस सीरीज में बात करते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, इसके पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, जब भी मैं नया कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता हूं वो डायरेक्टली आप लोगों के पास पहुंचे और आप उसको देख पाओ और अपना स्ट्रैटेजी नेक्स्ट डे के लिए बना पाओ, या उस पर्टिकुलर स्टॉक या उस पर्टिकुलर थीम के लिए आप अपना स्ट्रैटेजी बना पाओ। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज आज की अगर मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो हम देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है 0.6% का रिटर्न आज इसने दिया है। निफ्टी मिड कैप ने 0.45% का रिटर्न दिया है एंड निफ्टी बैंक ने 0.36% का रिटर्न आज हमें दिया है। नेगेटिव की बात करें तो निफ्टी 50 ने आज फ्लैट क्लोजिंग दी है। तो ये थे आज के मेन चार इंडाइसेस जहां पर हमने देखा है निफ्टी ने तो फ्लैट क्लोजिंग दिया है, बैंक निफ्टी ने 0.3%, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 5 से 7 दिन के अंदर आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। एंड निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप ये तो अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, जो निफ्टी को और बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करे जा रहे हैं। अगर हम बात करें आज का सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे निफ्टी रियल्टी, जो मैं पिछले कुछ महीनों से 3 से 4 महीने से मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, निफ्टी रियल्टी को हमें फोकस रखना चाहिए। यहां से एक बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट जो 3-4 महीने पहले से अगर आज का देखोगे आप, ऑलमोस्ट ज्यादातर स्टॉक 30 से 35% का रिटर्न दे चुके हैं। मैं स्टॉक का डिस्कशन अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बात प्लीज आप इस सेक्टर को ध्यान रखिए। आज के लिए अगर बात करें तो 3.61% का रिटर्न आज निफ्टी रियल्टी ने दिया है। जहां पर मार्केट फ्लैट था, निफ्टी स्मॉल कैप 0.6% का रिटर्न था, निफ्टी मिड कैप में 0.4 का था, वहां निफ्टी रियल्टी ने 3.6% का रिटर्न दिया है। तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है हर जगह से। निफ्टी इंफ्रा की बात करें तो निफ्टी इंफ्रा 0.4% का रिटर्न दिया है एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक ने 0.36% का आज रिटर्न दिया है। नेगेटिव की बात करें तो निफ्टी आईटी ने 0.45% का नेगेटिव रिटर्न एंड निफ्टी मेटल ने 0.2% का एंड निफ्टी मीडिया ने 0.2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये था टोटल समरी। आज के सेक्टर वाइज की बात करें तो मेनली निफ्टी रियल्टी ने आउट परफॉर्म किया है और वहां पर निफ्टी आईटी ने अंडर परफॉर्म किया है आज के दिन पे। अगर हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी की बात करें तो निफ्टी जो फ्यूचर है वो बंद हुआ है 15,709। आप पहले इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लिख लीजिए। इसके बाद में हम इसमें आप सबको स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सपोर्ट की बात करें तो 15,600 पहला सपोर्ट आ रहा है जो बहुत नीचे है एंड नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 15,530 एंड रेजिस्टेंस आ रहा है 15,770 एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है 15,830। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए दोस्तों, हमें बाई ऑन एवरी डिप्स की स्ट्रैटेजी से बाहर निकल के सेल ऑन राइट की स्ट्रैटेजी में हमें आना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो ऑप्शन डेटा हमें शो कर रहा है, क्योंकि मैं मेनली ऑप्शन डेटा रीड करके ही आप सबको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता हूं। तो ऑप्शन डेटा ये बताता है अभी मार्केट में नेगेटिव बायस बहुत ज्यादा है। ज्यादातर एचएनआईज एंड एफआईज ने अपना शॉर्ट पोजीशन बढ़ा रहे हैं या अपना पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए हैं।
तो ऊपर के लेवल पे 15,770, 15,800 के लेवल पे एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। जब तक वो क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं होता, मतलब 15,800 के ऊपर, 15,850 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है, हम बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन करके चलेंगे। और हमें लगता है आने वाले वीक पे 200-300 पॉइंट का करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। डेटा हमें यही सजेस्ट कर रहा है। अगर डेटा कोई चेंजेस होंगे तो मैं कल के वीडियोस में जरूर बताऊंगा आपको। राइट नाउ डेटा हमें यही सजेस्ट कर रहा है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नाउ अगर हम बात करें स्ट्रैटेजीज की, तो सबसे पहले निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ है 15,700 अप्रोक्स, राइट। अगर फ्लैट ओपन होता है, सेल should be the strategy. Target 15,630, 15,580 and 15,530. Stop loss 15,770 to 15,790, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्ट्रैटेजी 1, इफ ओपन फ्लैट we sell Nifty at current price 15,700, target will be 15,630, 15,880, 15,530 and stop loss will be 15,770, 15,790. Now second condition is if gap up and if it's open near 15,750 to 15,760, in that case it is more good, हमें यहाँ पर सेल करना है। स्टॉप लॉस 15,800 के अप्रॉक्स, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट विल बी 15,700 अगेन, देन 15,650 एंड नेक्स्ट 15,600 इन केस ऑफ गैप अप। और हमें 15,750, 15,760 के करीब मिलता है तो वहां हमें सेल करना चाहिए 15,800 का स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट विल बी 15,700, 15,650 एंड 15,600। तीसरा, थर्ड, इफ गैप डाउन एंड हमें आपको निफ्टी मिलता है 15,650 के अप्रॉक्स, अवॉइड सेलिंग प्लस अवॉइड बाइंग, वेट फॉर मार्केट सेटल्ड। सेटल्ड होने के बाद इफ यू आपको बाउंस बैक का वेट करना है। अगर आपको 15,680 से 15,690 मिलता है देन ओनली सेल। स्टॉप लॉस इस टाइम पे स्टॉप लॉस कम हो जाएगा गैप डाउन के बाद। स्ट्रेटेजी में 15,750 का स्टॉप लॉस रख के आप सेल कर सकते हो। टारगेट विल बी 15,600, 15,550 एंड 15,520। These all the three strategies which we discuss right now. Okay, number 2, अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखोगे आप, तो बैंक निफ्टी का क्लोज जो हुआ है वो हुआ 35,320 फ्यूचर में। इसका पहला सपोर्ट आ रहा है 35,100, नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 34,700। रेजिस्टेंस की बात करूं तो 35,500 एंड 35,880, ये जो है रेजिस्टेंस आ रहा है। तो बैंक निफ्टी के केस में हमें सेल्स ऑन राइज का स्ट्रेटेजी नहीं मेंटेन करना है, बिकॉज बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है अभी। तो हमें क्या करना है हम देखते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी कहां क्लोज हुआ है, 35,300 के अप्रोक्स, करेक्ट। इफ ओपन फ्लैट
अवॉइड, एकदम अवॉइड करना है, हमें ट्रेड नहीं करना बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और मार्केट आवर्स में फ्लैट ओपन होने के बाद आपको 35,400, 35,450 करीब करीब दिखता है, मतलब 150 पॉइंट ऊपर 150 टू 200 प्लस पॉइंट हमें दिखता है, दैट केस सेल बैंक निफ्टी, स्टॉप लॉस 35,700 के अप्रोक्स, मतलब 150 से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट विल बी 400 पॉइंट टू 500 पॉइंट्स, इट मीन्स 35,100 टू 35,000। ये हमारी सेकेंड स्ट्रेटेजी है, मतलब गैप अप हो और मार्केट आवर्स में अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है और हमें 35,450, 35,400, 35,480 के करीब मिलता है, तब जाके हमें सेल करना चाहिए। वेट एंड वॉच करके बाद में हमें सेल करना पड़ेगा। नाउ अगर गैप डाउन होता है उस केस में क्या करना चाहिए? गैप डाउन होता है एंड हमें अगर 35,000 के करीब या 35,100 के करीब बैंक निफ्टी मिलता है, प्लीज राइट डाउन द टाइम आफ्टर 10 AM। बैंक निफ्टी अगर 35,000 सस्टेन करता है, मतलब इसके ऊपर अबव होता है, बट नियर 35 and 35,100, देन बाय with small stop loss of 34,900, target of 35,300, 400 and 500। बैंक निफ्टी के केस में हम नीचे के लेवल पे बाय भी करेंगे, बट निफ्टी के केस में नहीं करेंगे। हम ऑप्शन के थ्रू भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी हो। तो निफ्टी में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, निफ्टी में हमें सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बैंक निफ्टी के केस में हम बाइंग और सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी की टोटल एनालिसिस, और इसका कल हमें कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। अब हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक फॉर टू वॉच में हम बात करें KRBL की। KRBL का टेक्निकल्स देखते हैं। ये मंथली चार्ट है KRBL का। तो आप देखोगे KRBL जो एक रेजिस्टेंस के करीब है, 346 जो है मंथली चार्ट में एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड करोगे तो आपको और दिख जाएगा। दिस इज द रेंज जहां पर KRBL में हमें रेजिस्टेंस दिख सकता है, करेक्ट। तो ये एक रेंज है जिसमें KRBL चल रहा है। एंड इस सेंस की बात करें तो यहाँ पर इस सेंस के बीच में अगर 340 से लेकर 380 के करीब हमें एक रेजिस्टेंस शो हो सकता है एज पर मंथली चार्ट, करेक्ट। तो हमने ये स्टॉक अभी क्यों चूज किया? अगर आपने अभी जो मैंने दिखाया था उसको भी देखोगे तो एक रेंज में था, यहाँ पर आपने रेंज दिखाया आपको, मगर हमने चूज करने का रीजन ये है, आप यहाँ पर वॉल्यूम को चेक करो, इसके लास्ट 3 महीने के वॉल्यूम चेक करो। एंड ये हायर हाइज हायर लोस पैटर्न क्रिएट कर रहा है मंथली चार्ट पे। नंबर 1, एवरी टाइम हायर लोस एंड हायर हाइज, करेक्ट। तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है टेक्निकल में, प्लस वॉल्यूम के साथ हो रहा है। अब ये वॉल्यूम एक ध्यान से देखना वॉल्यूम को, तो आपको दिखेगा ऐसा वॉल्यूम हमें पहले जो देखने को मिला था KRBL में, वो कब मिला था? वो मिला था 2010 में, मतलब 11 साल के बाद, 11 साल, ऑलमोस्ट 11 साल के बाद हमें इस तरह का वॉल्यूम KRBL में होते हुए दिख रहा है। मतलब एक बड़े प्लेयर्स निचले के लेवल पे
केआरबीएल को स्टॉक को एक्वायर कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है इस चार्ट के थ्रू। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहां पर हमें एक और चीज देखने को मिलेगी टेक्निकल्स में। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर मैं इस तरह से करूं कैलकुलेट, तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्म देखने को मिलेगा, करेक्ट, जिसको अगर हम नेक लाइन ड्रॉ करें इसका, तो नेकलाइन ब्रेकआउट के करीब आपको ये दिखेगा। प्लस इसमें आप वॉल्यूम चेक करो पिछले कुछ दिनों का, तो वॉल्यूम भी आपको दिखा रहा है कुछ बड़ा इस प्राइस में हो रहा है। जो बड़े इन्वेस्टर्स इस प्राइस में एंटर हो रहे हैं, जो धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं, तो इसलिए प्राइस मूवमेंट ज्यादा नहीं है जितना वॉल्यूम में हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा इंडिकेशन वीकली चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, इनवर्स, इट इज नॉट इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, प्लस मंथली चार्ट में वॉल्यूम का दिखना, ये शो कर रहा है कुछ चेंजेस स्टॉक में हो रहे हैं जो हमें नजर रखनी चाहिए। अगर हम डेली चार्ट पे बात करें तो आप डेली चार्ट पे देखोगे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, एंड अब ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है और एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो इसलिए मैं स्टॉक को वॉच बोल रहा हूं, आपको इसको आपके वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। जब भी आपको लगता है ये ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, तो आप अपना एनालिसिस करके इसमें एंटर कर सकते हो, या अपने रिसर्च एडवाइजर से बात करके इसके लिए नया एक कॉल ले सकते हो, आपको इस स्टेप में कुछ करना है या नहीं करना है। आज के लिए ही इतना ही दोस्तों। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक